गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ अमित कनूजा। आपने पिछले वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, और आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग आज मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स कितने तरह की होती है, ठीक। तो आइए, सबसे पहली मैट्रिक्स जो होती है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये क्या होती है जरा आप समझेंगे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्या कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह। जरा समझिए इसको, क्या होता है ये क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया है कि ये अगर एक मैट्रिक्स है ए नाम की, तो इसमें A11, A12, A13 ऐसे करके यहाँ एलिमेंट होंगे, A21, A22, A23 तरह के एलिमेंट होंगे, A31, A32 और A33 तरह के एलिमेंट होंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो चलो देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6। ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये जो आव्यूह है हमारे पास, इसमें कितने कॉलम है? कॉलम की अगर बात करें तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। कॉलम 4 है और रो कितनी है? पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। मतलब ये 3x4 की एक मैट्रिक्स है, रो इनटू कॉलम, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें रो 3 है, कॉलम 4 है, इसीलिए ये 3x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज़्यादा है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम जो है इज ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर ऑफ रो के। रो के नंबर से कॉलम का नंबर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जो स्तंभों की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या की तुलना में क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या क्षैतिज मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक। सेकेंड वन इज वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स की वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह। बात करते हैं कि ये क्या होता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है, ठीक है। तो आइए इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। अगर एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हम दें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है। अगर ए नाम की हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए नाम की हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स को अगर हम देखें, तो अगर 2, 3, 4, 1, 3, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 5, इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है, पंक्तियों की जो संख्या है, वो स्तंभों की संख्या से ज़्यादा है। मतलब रो की जो संख्या है वो कॉलम की संख्या से ज़्यादा है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह या वर्टिकल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक। रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए।
तो ऐसी मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अभी हमने दो मैट्रिक्सों के बारे में जाना, एक क्षैतिज आव्यूह, एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह। आप इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग किसी और दो मैट्रिक्सों के बारे में जानेंगे। आइए अब हम लोग तीसरी मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है रो मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। ठीक, रो मैट्रिक्स या पंक्ति मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स, अगर एक एग्जांपल पहले मैं दे दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे जिसमें खाली एक ही रो हो, 2 3 4 5 6, ये जो मैट्रिक्स है इसे हम कहेंगे पंक्ति मैट्रिक्स। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें खाली एक रो है। डेफिनेशन में लिख नहीं रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल खाली हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कि जिसकी खाली एक रो हो, एक पंक्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे? पंक्ति मैट्रिक्स कहेंगे। अगर कोई बोले कि इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है या इस मैट्रिक्स का कोटि क्या है, हिंदी में अगर बात करें तो इसमें एक जो है रो है, रो एक है, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो 1 × 5 ये इसका क्या है? ऑर्डर है। मतलब रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें खाली क्या हो? एक ही रो हो, 1 रो। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि 1 रो, मतलब खाली एक रो हो। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक, चौथा कॉलम मैट्रिक्स। आइए इस पे देखते हैं थोड़ा ये क्या होता है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें खाली एक कॉलम हो, 1 कॉलम, 1 कॉलम, एक कॉलम वाली मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। ठीक, तो अगर हम बात करें 1 2 5 6, इसमें कितने कॉलम हैं? तो एक ही कॉलम है। रो कितनी है? 4 रो है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। अगर आप लोगों को रो और कॉलम समझने में दिक्कत आ रही है तो आप इससे ठीक पहले वाला वीडियो जा करके देखें, जो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के नाम से मेरी प्लेलिस्ट में डला हुआ है। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर हम कहें तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 4 × 1। क्यों? 4 रो है और कॉलम कितना है? एक कॉलम है, तो 4 × 1, और इसमें एक ही कॉलम है, इसी कारण से इसे हम कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर आपस में बराबर हो गए तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रो की संख्या मतलब पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में अगर बराबर है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अगर एक आव्यूह है तो इस आव्यूह को अगर हम देखें तो इसमें 3 रो है, 1 2 3, और कितने कॉलम है? 1 2 3, 3 रो और 3 कॉलम। तो ऐसी जो मैट्रिक्स है इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसका ऑर्डर जो होता है वो 3 × 3, मतलब 3 × 3 इन द सेंस कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 3 है। स्क्वायर मैट्रिक्स 4 × 4 की भी हो सकती है। ठीक, अब आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे कि और कुछ मैट्रिक्स कौन कौन सी हमारे पास अब बची हुई है। आप इसको नोट करें तब से। आइए
अब अगले मैट्रिक्स के बारे में हम समझते हैं, जीरो मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं रिक्त आव्यूह। ठीक, ऐसा आव्यूह जिसमें सारे रो और सारे कॉलम जीरो हों, जस्ट लाइक ऐसे। अगर कोई आव्यूह लिखी है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या रिक्त आव्यूह कहते हैं, या एम्प्टी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए मैट्रिक्स के, जीरो होने चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बी जीरो। मैं लिख दे रहा हूं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बी जीरो। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह। अब ये थोड़ा समझने वाली चीज है। इसको समझने से पहले एक वर्ड हमें और समझना है, लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का जो लीडिंग डायगोनल है वो क्या होता है, इसे हम कहते हैं मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण। ठीक, मुख्य विकर्ण क्या होता है जरा समझें। तो मुख्य विकर्ण पहले तो आप तभी निकाल सकते हैं जब मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब वर्ग मैट्रिक्स हो, मतलब कुछ ऐसी 2 3 4 1 2 5 3 4 6 ऐसी अगर कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमको दिख रही है, तो ऐसी मैट्रिक्स का ही हम क्या निकाल सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट या लीडिंग डायगोनल निकाल सकते हैं। ठीक, तो लीडिंग डायगोनल कौन होगा, ये, इसको कहते हैं लीडिंग डायगोनल। ये 2 2 और 6, ये जो एलिमेंट है इसको हम क्या कहेंगे, ये लीडिंग डायगोनल है इस मैट्रिक्स का। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, सपोज दैट अगर मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, हम कहें इसमें लीडिंग डायगोनल बताइए, तो आप नहीं बता सकते हैं। 1 से 4 6 रह जाएगा, तो 3 से 6 तो 4 रह जाएगा, मतलब इसमें लीडिंग डायगोनल नहीं होगा। तो मुख्य विकर्ण निकालने के लिए मैट्रिक्स का सबसे पहले स्क्वायर होना जरूरी है, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ठीक, तो लीडिंग डायगोनल आपको समझ में आ गया, जरा आप समझते हैं। इसको मैं इरेज करूंगा, लीडिंग डायगोनल का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसे एक बार नोट कर लें, फिर मैं इसको इरेज करूंगा, फिर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। हमने आपको बताया कि जो लीडिंग डायगोनल होता है वो ये होता है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया था, मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, जैसे 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है, तो ये जो है इसे हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका लीडिंग डायगोनल 1 हो, लीडिंग डायगोनल क्या हो, 1 हो, देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और बाकी सब एलिमेंट उसके क्या हो, 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को इकाई आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब किसे कहते हैं, जिसका लीडिंग डायगोनल 1 हो, बाकी सब जो है वो सब क्या हो, 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और कुछ मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे और फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। एक बार इसको आप नोट कर लें। ऐसे हम लोग अब डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। आइए
ऐसी मैट्रिक्स जिसका जो लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल वो क्या हो, कोई नंबर हो और बाकी सब क्या हो, जीरो, जैसे 4, 5 और 6, बाकी इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो। मतलब ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका लीडिंग डायगोनल, मुख्य विकर्ण कोई ना कोई संख्या हो और इसके अलावा सारे अवयव क्या हों, शून्य हों, ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब क्या, लीडिंग डायगोनल स्केलर होने चाहिए। लीडिंग डायगोनल क्या होने चाहिए, स्केलर होने चाहिए। स्केलर होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, और उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ये मेरा आपसे आग्रह है। थैंक यू।